आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम अजय कौशिक, मंडी का रहने वाला हूँ, आपका दोस्त ही हूँ। तो आप सबका स्वागत है P3Y की इस कक्षा में और आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कक्षा का आयोजन हमने किया है मेरी माँ की पहली बरसी आने वाली है 31 अगस्त को हिंदी डेट के हिसाब से। तो अंग्रेजी डेट के हिसाब से तो 11 सितंबर की उनकी डेथ एनिवर्सरी है, पर हिंदी के हिसाब से 31 को आएगी। तो 31 को तो हम करवा रहे हैं ब्रह्मभोज एकादश कैंपल में, तो उसके लिए हम सेपरेटली इन्वाइट दे देंगे। पर फिर हमने सोचा कि P3Y क्लास पहले ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तो इसलिए आज का कक्षा ये ऑर्गेनाइज किया। तो इस कक्षा में मेनली तो ये है कि जैसे पुराने ही हैं सारे और सब मोस्टली आदि ही हैं, तो जो नए हैं कुछ है तो उनके लिए मैं एक बार गो थ्रू कर दूँगा कि P3Y क्या होती है और कैसे इसको किया जाता है। बट अदरवाइज फिर जो भी आप अगर शेयर करना चाहें मम्मी के साथ बिताए हुए अपने संस्मरण कुछ हैं वो आप शेयर कर सकते हैं, और भी कुछ जो भी आप शेयर करना चाहें वो आप शेयर कर सकते हैं। तो P3Y परम जी फक्र परम योग, 3 बार P 1 बार Y। पहला P परम जी, ये परम जी का चित्र है। परम जी ब्रह्मांड की महान शक्ति जिन्होंने ये टेक्निक P3Y बनाई और मानव मात्र के कल्याण की विद्या है। इसमें कोई जाति धर्म संप्रदाय कम्युनिटी किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। जो आप जिस भी धर्म संप्रदाय के हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, वो आप करते रहिए। आपका काम अगर वो बाहर से बनता है तो आप बनाते रहिए। कोई काम अगर आपका कोई ऐसी इच्छा है जो आपकी कहीं पूरी नहीं हो रही है तो आप इस विद्या का प्रयोग करके वहाँ पे बना सकते हैं, अपना काम बना सकते हैं। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, कोई आपको रेगुलरली कुछ मेंबरशिप लेनी पड़ेगी या रेगुलरली आपको अटेंड करना पड़ेगा। ये तो एक ऐसा समझ लो कि कैसी चलती ट्रेन है जिसमें जब आपको ज़रूरत है, जब आपका गंतव्य आपका जाने के लिए आपको ज़रूरत है तो ट्रेन पे चढ़ जाओ, जब आपको नहीं ज़रूरत है तब आप उतर जाओ। पर होता ये है कि जब इसमें काम बनने लगते हैं तो आदमी उस ट्रेन में चढ़ा रहता है। जैसे अनुष्का जी ने अपने वीडियो में बोला था कि अभी ट्रेन से उतरने का मन है नहीं, करता नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन के साथ पूरा विश्व या जो भी है सारी यात्रा चल रही है, अच्छी यात्रा चल रही है। तो अपने काम बनाने की विद्या है, बहुत सिंपल टेक्निक है, प्रैक्टिकल टेक्निक है। श्रद्धा और विश्वास की इसमें कोई बात नहीं है और दूसरों की श्रद्धा विश्वास से इसका कोई मतलब नहीं है। जो आपकी श्रद्धा विश्वास है आप करते रहिए। जब काम बनाना हो तो परम जी का आप इस विद्या का प्रयोग कीजिए और जब नहीं करना है तो मत कीजिए। तो इसमें कैसे किया जाता है प्रयोग? तो पहला भी परम जी की ये विद्या है। दूसरा भी है पप्र। पप्र में 11 लाइन्स होती हैं जिसमें आप वो 11 लाइन्स बोल के अपनी कोई भी सुखद इच्छा परम जी से मांग सकते हैं और उन सुखद इच्छाओं को मांगने के बदले में आपको कुछ भुगतान करना पड़ता है। तो 11 वाक्यों में वो बोलते हैं। तो इसके जो पहले 8 वाक्य होते हैं वो जैसे के तैसे ही बोलने होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलते हैं उनको, क्योंकि वो एक समझ लो कि एक टेलीफोन नंबर है उस पराशक्ति से जुड़ने का, जो परम जी की पराशक्ति है जो आपके काम बनाती है। तो वो पराशक्ति वो 8 लाइन्स बोल के एक्टिवेट होती है, आपके सामने आती है, आपकी इच्छा सुनती है और फिर आपके काम बनाती है। तो वो पराशक्ति को एक्टिवेट करने की जो विद्या है इसको कहते हैं पप्र। तो उसमें 11 लाइन्स हैं। क्या है 11 लाइन्स? परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। ये है 8 लाइन्स। अब ये जो मैंने बोला ये ऐसा ही बोलना है, चाहे वो किसी भी देश का आदमी हो, चाहे उसकी लैंग्वेज जो मर्जी हो, उसने ऐसे ही बोलना है। अब ये कोई मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं से लिया नहीं गया है। तो ये समझ लो कि एक टेलीफोन नंबर है जो डायल करना है आपने P3Y की पराशक्ति को एक्टिवेट करने। 8 लाइनें बोल के पराशक्ति आपके समक्ष आती है, आपकी बात सुनने के लिए खड़ी होती है। 9वां वाक्य जो अगली लाइन आप बोलोगे वो है आपका इच्छा वाक्य। उसमें आप अपनी सुखद इच्छा बोलेंगे।
कि भाई आज मेरा मन शांत हो, मेरा ये काम बन जाए, मेरी दुकान की आय बढ़ जाए, है ना, मेरे ट्रांसफ़र हो जाए मेरी जॉब का, मेरा पढ़ाई में मन लगे, मैं जिस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ उस एग्ज़ाम को के लिए मैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकूँ, है ना, एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो जाऊँ अच्छी मार्क्स से मेरी अच्छी नौकरी लग जाए। कुछ भी आपकी जो भी इच्छा है भौतिक, वो भौतिक इच्छा आप नौवें वाक्य में बोल सकते हैं। तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए 9वें वाक्य में आपकी जो भी सुंदर इच्छा है बोलेंगे, और 10वें वाक्य में आप इच्छा के अनुरूप भुगतान बोलेंगे कि भाई अगर ये जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरा ये काम हो जाए भगवान, तो मैं आपके मंदिर में एक लड्डू चढ़ा दूंगा, या ये चढ़ाऊंगा, वो करूंगा, कीर्तन करूंगा, सुंदर काम करूंगा। उसी तरह से किस लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकृति में कुछ फ्री में नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, कुछ प्रॉमिस करना पड़ता है देने का। और ये सनातन में भी है कि आप जब किसी भगवान से मांगते हैं तो आप कुछ अर्पण करते हैं। तो ये वही सनातन का कॉन्सेप्ट इस विद्या में भी है। तो इसमें भी आप अगर कुछ इस विद्या से ले रहे हैं तो आपको एक प्रॉमिस करना पड़ता है कि मैं बदले में क्या करूँगा, तो बदले में मैं इतने पैसे परम जी को दूंगा। अब वो पैसे आपने देने हैं परम जी को, आपने प्रॉमिस करना है। और कब देने हैं, वो वाक्य है इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 रुपये परम जी को दूंगा। तो जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तब। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई आपसे फीस ले रहा है या आपसे कुछ एडवांस में पैसे ले लेंगे, फिर उसके बाद काम नहीं बना तो आपका नहीं बना, आपका नुकसान हो गया। तो इसमें कष्ट नष्ट ठगैती संभव है ही नहीं। इसमें बहुत सिंपल है, जब आपका काम इस विद्या से बनेगा तो जितना अमाउंट आपने प्रॉमिस किया है वो अमाउंट आप साइड में रखोगे, उस अमाउंट को आप परम जी को अर्पण करोगे। परम जी को अर्पण करने से मतलब है कि उस अमाउंट का आप खर्च करोगे उसको पीतृवाई के प्रचार के लिए। क्योंकि 11वां वाक्य जो होता है वो होता है कि इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को पीतृवाई सिखाऊंगा, 2 नए व्यक्तियों को सिखाऊंगा, 10 नए व्यक्तियों को सिखाऊंगा, जितने मर्जी व्यक्तियों को सिखाओगे। तो वो प्रचार करना होता है। क्यों करना होता है प्रचार, क्योंकि आपने इस विद्या का लाभ लिया, ये मानव मात्र कल्याण की विद्या है। तो परम जी ने बोला कि इसको जितना आप औरों को सिखाओगे उतना आपका ज्यादा फायदा होगा। तो और भी करेंगे, उनको करने दो। आपने सिर्फ उनको सिखाना है, उनके करने ना करने से आपको मतलब नहीं। तो आपने फिर सिर्फ उनके दिमाग में ये उनके पास बात बोलनी है कि भाई ये भी कोई टेक्निक है, इसको यूज कर लो, अगर आपको फायदा होता है ठीक है, करके देख लो, कोई काम नहीं बन रहा है तो इतनी सी बात है। तो वो जो पैसे आपने 10वें वाक्य में बोले उनका प्रयोग आप व्यक्तियों को सिखाने के लिए प्रचार में कर सकते हैं। जैसे पैम्पलेट छपवा दिया या एड चलवा दी, कुछ भी किसी माध्यम से आपने प्रचार किया तो उसी में ही लगते हैं। तो वो कहीं पे आपको चढ़ाने नहीं है पैसे, मुझे नहीं देने हैं, किसी और को नहीं देने हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपसे प्रचार नहीं हो पा रहा है या आपके पास मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कैसे करोगे, तो फिर आप गाइडेंस ले सकते हो। जो उनसे गाइडेंस ले सकते हो, ये पीछे वाले टीचर यहाँ पे बैठे हुए वहाँ की, इनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि भाई इसको मैं कैसे यूटिलाइज करूँ इस पैसे का। तो वो आपको गाइड कर देंगे कि भाई ऐसे करो, ऐसे करो, आपके साथ जाके बल्कि प्रचार भी कराएंगे। तो ऐसे भी हेल्प हो जाती है। तो ये 11 लाइन है। तो इसमें 11 लाइन में सारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति आप कर सकते हैं। दूसरा पॉपर्स की 11 लाइन से क्या होता है कि आप अपने शारीरिक रोग दूर कर सकते हैं। आपको छोटी मोटी कोई बीमारी है तो आपको ऐसे केमिस्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप घर बैठे, अगर आप जैसे कई बार होता है कि रात को कुछ हो गया, जाने की दुकानें बंद होती हैं, है ना, घर में दवाई होती नहीं है, कई बार तो क्या किया जाए, तो एमरजेंसी होगी। तो उस केस में आप पॉपर जल पानी का गिलास लेके आप इस विद्या का प्रयोग करके पॉपर जल बना के पी सकते हो और उससे आपको रिलीफ मिलता है। तो पॉपर जल कैसे बनाया जाता है, वो उसके लिए स्टिकर्स ये होते हैं, स्टिकर्स है यहाँ पर, तो स्टिकर्स ले सकते हैं अगर ज़रूरत है। तो स्टिकर को लेके साफ गिलास साफ पानी उसको सामने रख के उसमें ये आप लगा के बोल के, जैसे परमं शरणं गच्छामि, सम शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर्फ कृपा कर परम जी को नमस्कार करता हूँ। इस स्टिकर में जो रोग निवारक शक्ति है उसको इस पानी में ट्रांसफर करो, मेरा कष्ट कम हो। उसके बाद आपने वो पानी पी लेना है और स्टिकर आपने फाड़ देना, ठीक है, एक ही बार यूज होगा स्टिकर। तो स्टिकर हमारे पास मिल जाते हैं, बाजार में भी मिल जाएंगे, दुकान है से भी मिल जाते हैं, किसी और तो उस स्टिकर का प्रयोग सिंपल आप करके अपने कष्ट कम कर सकते हैं। बड़ी बीमारी है उसके लिए डॉक्टर से चेक करवा के
जो जितना खर्चा आता है तो उसके लिए अलग से फिर सीखना पड़ता है, तो उस बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज भी होता है। तो हमने तो खुद एक्सपीरियंस लिया हुआ है। मुझे खूनी बवासीर की शिकायत थी, मेरी वो ठीक हुई। मेरी वाइफ की अपने ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, तो हाथ नहीं काम करता था, वो ठीक हुआ है। तो हमने बिना ऑपरेशन के, बिना डॉक्टरी उसकी सहायता के ऑपरेशन से ही अपने कष्ट दूर किए। तो वो शारीरिक कष्ट में आप दूर कर सकते हैं एक्सरसाइज से। और तीसरा, आप मानसिक शांति के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मानसिक शांति के लिए जो इसका तीसरा परम योग है, परम योग। तो परम योग की जो क्रियाएं हैं, श्वास पे आधारित क्रियाएं हैं, उसकी आप अगर डेली प्रैक्टिस करते हो, इसमें 2 मिनट भी नहीं लगते हैं करने में, और इसके लिए कोई ऐसा भाई धूप बत्ती चलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बैठ के कहीं पर भी कर सकते हैं आराम से। सुबह उठ के करना होता है, काम पे जाने से पहले और रात को सोने से पहले, तो 3 टाइम ये करना होता है। और ये करके क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है, आपका मानसिक परेशानियां दूर होती हैं, और आप अगर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आपके निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, आपका मन शांत रहता है। तो घर में कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, तो उस टाइम भी ये परम श्वास का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, 2 क्रियाएं हैं, परम श्वास और परम ध्यान। तो परम श्वास में रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें खुली हुई, ध्यान परमजी की ओर, दांत अगले सटे हुए और थोड़े से खुले हुए। सटे दांत खुले होंठ से मुंह से सांस लेते हैं, और उतना ही सांस लेना है जितनी आपकी फेफड़ों में क्षमता है। जो जबरदस्ती नहीं करनी है, धीरे से सांस लेना है और उसको नाक से छोड़ना है। जब नाक से सांस छोड़ेंगे तो दांत बंद खुल जाएंगे, होंठ बंद हो जाएंगे। मैं एक बार करके आपको बताता हूँ, या 3 बार कर लेता हूँ मैं, तो आपको समझ आएगा। ये मैंने किया कि सांस लेती बार मेरे दांत बंद थे, सांस छोड़ती बार मेरे दांत खुले, कि आपको मेरे दांत ठीक है। तो ये हुई परम श्वास की क्रिया। 3 बार सो के उठते हो जब, जैसे पहला काम यही करना है। जब पानी पी लिया नहीं पिया तो कोई बात नहीं, और टॉयलेट जाना जाओ, नहीं जाए कोई बात नहीं, बिस्तर पे उठ के सीधी 3 ये क्रिया करनी है। फिर अपने घर से पहला काम, अगर नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो घर से निकलने से पहले, अगर गृहिणी है तो अपने खाना वाना बनाने से पहले कर सकते हैं। तो ऐसे 3 बार, और रात को सोने से पहले 3 बार करना है। दूसरी क्रिया है परमनाद, उसमें भी सेम ऐसे ही किया जाता है। उसमें सिर्फ एक फर्क होता है कि आंखें बंद रहती है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसमें की ध्वनि करके छोड़ते हैं, जैसे मधुमक्खी की आवाज़ होती है, वो नाक से आपने निकालनी है। तो उसमें रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, मस्तक सीधा, आंखें बंद, ध्यान परम जी की ओर, दांत अगले सटे हुए, होंठ थोड़े से खुले हुए। सटे दांत खुले होंठ से मुंह से सांस लेना है, और नाक से नाद करते हुए छोड़ना है। तो बस इतनी सी ही देर लगती है इस क्रिया को करने में, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा ये। और ये ऐसे हाथ नहीं करना है आपने, तो नीचे तो एग्जाम्पल। तो ये क्रियाएं 2 आप करोगे रेगुलरली 3 टाइम, तो आप खुद अपने जीवन में चेंजेस महसूस करोगे। आपका IQ बढ़ेगा, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी, स्ट्रेस कम होगा, और आप अच्छे मन से, प्रसन्न मन से आप अपने सारे काम करोगे। तो ये मानसिक शांति के लिए हुआ। और अगर आपको इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, तो आप किसी परमनाथ का करके परम ध्यान भी होता है, तो परम ध्यान भी कर सकते हैं। तो उसमें आप आध्यात्मिक अनुभव ले सकते हैं, किसी परम ध्यान में रुचि है, वो आप सेपरेटली सीख सकते हैं।
तो इन शॉर्ट यही है P3Y, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई भंडारे करवाने हैं, कोई यज्ञ करना है, कुछ नहीं, इसमें कुछ की जरूरत नहीं होती। बस ये 11 लाइन में सब कुछ सारी विद्या है, तो इतनी सिंपल विद्या है। बाकी ये हो गया P3Y का। अब आप अपने अपने संस्मरण स्टेज ओपन है, जो भी आना चाहे पहले आप आ सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपका है तो एड्रेस कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़? हाँ